हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी जो सीरीज चल रही है जीपैट 2024 टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज़ की। तो उसी का ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 वीडियोस आ चुके हैं इस सीरीज़ में। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। किस टॉपिक से जितने प्रीवियस ईयर में पास्ट 15 ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे हम लोग डिटेल सॉल्यूशन के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट हमारा फार्माकोग्नोसी और ये लेक्चर 4 है। और हम लोग बात करेंगे किस टॉपिक के बारे में, एल्केलॉइड्स के बारे में। तो एल्केलॉइड्स में हम क्या क्या देखेंगे, कुछ जीपैट के सारे जितने पीवाईक्यूज़ आए हुए हैं 15 ईयर्स के वो देखेंगे, साथ में कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कंप्लीट डिटेल और सोल्यूशन के साथ देखेंगे। ठीक है, और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लो। उसमें हमने 3 टॉपिक कवर कर रखा। जनरल फार्माकोलॉजी हो गई, उसके अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे हम लोगों ने। फिर टैबलेट्स के भी क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं और कैप्सूल्स के भी सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। तो जाके उनको फटाफट से चेकआउट कर लो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लाने में। ठीक है, और इसके साथ ही जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस, साथ में सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ अपडेट्स सब कुछ वहाँ पे आती रहती है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और साथ में इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लो। ठीक है, तो आ जाओ यार फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1। तो वीडियो स्टार्ट कर, आपने 3 वीडियो देख लिया होगा तो आपको पता होगा कि कैसे वीडियोस देखने हैं। बट अगर आपने नहीं देखा तो मैं फिर से एक बार बता दूं, इसके बाद जाके चेकआउट जरूर कर लेना कि आपको मैं हर क्वेश्चन की मैं 2 स्लाइडें लेके आया हूँ। एक स्लाइड में क्या है कि आपके इस क्वेश्चन है, दूसरे में उसका आंसर है। ठीक है, तो आपको पहले आप क्वेश्चन पढ़ना है, फिर अपने आंसर को मार्क कर लेना है और चैट बॉक्स में लिख देना है। और फिर उसके बाद मैं दूसरी स्लाइड में उसका आंसर दिखा दूंगा, तो आप उसको चेकआउट कर लेना। और जितने भी क्वेश्चन सही होंगे आपको उसके लिए +4 मार्क्स देने हैं और गलत के लिए आपके कितने -1 मार्क्स अपने आप को डिडक्ट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल मतलब आपके 100 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो 100 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स बने ये लास्ट में कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन क्या है, टाइप ऑफ एल्केलॉइड प्रेजेंट इन कॉल्चीसियम। यहाँ पे एल मिस हो गया तो कॉल्चीसियम होगा। तो कॉल्चीसियम में कौन सा एल्केलॉइड प्रेजेंट होता है? तो पहला ऑप्शन है ट्रोपियन एल्केलॉइड, दूसरा ऑप्शन है स्ट्राइडल ग्लाइको एल्केलॉइड, तीसरा ऑप्शन है अमीनो एल्केलॉइड और चौथा ऑप्शन है क्विनोलिन एल्केलॉइड्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो बता दो। ये जीपैट 2022 का क्वेश्चन है। जीपैट 2023 के भी क्वेश्चन आएंगे बट वो वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो चलो सबसे पहला इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अमीनो एल्केलॉइड्स। ठीक, तो हमारा जो कॉल्चीसियम एल्केलॉइड किसमें, कॉल्चीसियम में कौन सा एल्केलॉइड प्रेजेंट होता है? अमीनो एल्केलॉइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्केलॉइड कंटेनिंग आइसोक्यूनोलिन न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसा कौन सा एल्केलॉइड है जिसमें आइसोक्यूनोलिन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? क्यूनिन एल्केलॉइड, हायोसामिन एल्केलॉइड, पिपरीन एल्केलॉइड या पेपावेरिन एल्केलॉइड? कौन से एल्केलॉइड में हमारा आइसोक्यूनोलिन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? ये जीपैट 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पेपावेरिन एल्केलॉइड में हमारा कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? आइसोक्यूनोलिन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, इन कलर टेस्ट फॉर एल्केलॉइड्स कॉल्चिसिन विथ मिनरल एसिड गिव्स। ठीक है, मतलब एल्केलॉइड्स के लिए जो कलर टेस्ट होता है उसके लिए कॉल्चिसिन विथ मिनरल एसिड गिव्स। एक पहला ऑप्शन है रेड कलर, दूसरा ऑप्शन पहला ब्लू कलर, दूसरा रेड कलर, तीसरा ऑप्शन है येलो कलर, चौथा ऑप्शन है वायलेट कलर। जीपैट 2020 का क्वेश्चन। अब देखो मैं जब क्वेश्चन देख रहा था तो एक चीज़ ये मैंने देखी कि केमिकल टेस्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं हर टॉपिक के। तो इसके बाद जाके चैनल पे चेकआउट कर लेना, मैंने फार्माकोग्नोसी ट्रिक सीरीज़ की नाम की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उस पर मैंने एल्केलॉइड और टैनिन्स के केमिकल टेस्ट को बहुत ही डिटेल में और ट्रिक के साथ 1 2 नहीं 3 4 ट्रिक्स के साथ करा रखा है। तो उसको एक बार जाके चेकआउट कर लेना। मैं वीडियो के एंड में लिंक डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा येलो कलर होगा। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? वो होगा येलो कलर। तो हमारा कॉल्चिसिन एल्केलॉइड जो होता है वो मिनरल एसिड के साथ कौन सा कलर देता है? येलो कलर देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। निकोटिन फ्रॉम टोबैको इज एन एल्केलॉइड विच इज, मतलब क्या कि जो टोबैको से निकोटिन निकलता है वो कौन सा एल्केलॉइड होता है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन फ्री लिक्विड, दूसरा ऑप्शन है सेमी सॉलिड, तीसरा ऑप्शन है क्रिस्टलाइन या चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन फ्री सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन फ्री 2 हैं, लिक्विड और सॉलिड, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, और ये क्वेश्चन कहाँ गया? जीपैट 2020 का क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन फ्री लिक्विड। हमारा जो क्या होता है, जो निकोटिन निकलता है टोबैको से वो क्या होता है? ऑक्सीजन फ्री लिक्विड होता है। ठीक, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट इज, ये तो बहुत सिंपल है और इससे हर बार क्वेश्चन का आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसको भूलना मत। तो ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट क्या होता है, जीपैट 2020 का क्वेश्चन है। तो पहला पोटेशियम आयोडाइड, दूसरा पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड और पोटेशियम पिक्रेट। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। अब देखो मैं आप एक ट्रिक मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, अब पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, तो यहाँ मर्करी यूज हुआ है, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा मेयर्स टेस्ट का रिएजेंट। ठीक है, तो ये टेस्ट होते हैं एल्कलॉइड्स के, जाके वीडियो चेकआउट कर लेना, टेस्ट कंप्लीटली याद हो जाएंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, ट्रोपेन एल्कोलाइड्स आर बायोसिंथेसाइज फ्रॉम डैश अमीनो एसिड। हमारा जो ट्रोपेन एल्कोलाइड है वो कौन से अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होता है, जीपैट 2018 का क्वेश्चन है। तो ये पहला ऑप्शन है फिनाइल एलानिन से, दूसरा ऑप्शन है टायरोसिन से, तीसरा ऑप्शन है ऑर्निथिन से और चौथा ऑप्शन है ल्यूसीन से। तो कौन से अमीनो एसिड से हमारा ट्रोपेन एल्कोलाइड सिंथेसाइज होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्निथिन अमीनो एसिड। तो हमारा जो ट्रोपेन एल्कोलाइड है वो किससे सिंथेसाइज होता है, वो सिंथेसाइज होता है ऑर्निथिन अमीनो एसिड पे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोलॉइड फॉर्म इज यूज टू ट्रीट माइग्रेन। तो माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए कौन सा एल्कोलॉइड यूज़ होता है, तो इसमें ये एल्कोलॉइड के एप्लीकेशन में आएगा ना कि कौन सा एल्कोलॉइड माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो पहला ऑप्शन है विंका एल्कोलॉइड, दूसरा ऑप्शन है कोका एल्कोलॉइड, तीसरा ऑप्शन है एर्गोट और चौथा ऑप्शन है बेलाडोना। तो ये आप यहाँ से, अगर आपने कोलॉजी में माइग्रेन पढ़ा है तो आप वहाँ से भी इसका आंसर निकाल सकते हो, अगर आपने एल्कोलॉइड डिटेल में पढ़ा है तो वहाँ से भी निकाल सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एर्गोट एल्कोलॉइड्स, जो होते हैं वो हमारे माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। जीपैट 2017 का क्वेश्चन है ये। चलो इसका आंसर हम बताते हैं क्या, एर्गोट एल्कोलॉइड्स। चलो आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। आप ये भी देखते जाओ कि हर ईयर कितने क्वेश्चन आए हैं एल्कोलॉइड से, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब एक क्वेश्चन तो फिक्स है, कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरा इज नॉट द सोर्स ऑफ ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स। मतलब इसमें से कौन से जो जेनरा है वो हमारा ट्रोपेन एल्कोलॉइड का सोर्स नहीं होता है। यहाँ देखो नॉट भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ो, बस करेक्ट आंसर ये लिखना। चैट बॉक्स में इसका आंसर लिख दो फटाफट, कौन सा नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है धतूरा, दूसरा ऑप्शन है डिवोशिया, तीसरा ऑप्शन निकोटियाना, चौथा ऑप्शन है एट्रोपा। तो फटाफट से अपना आंसर मार्क करो, आगे बढ़ते हम लोग। करेक्ट आंसर इसका कौन सा, निकोटियाना। निकोटियाना जो हमारा जेनरा होता है वो ट्रोपेन एल्कोलॉइड का सोर्स नहीं होता है, बाकी ये तीनों सोर्स होते हैं। ठीक, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ क्या है, टू विच केमिकल क्लास द विंका एल्कोलॉइड्स बिलोंग। विंका एल्कोलॉइड कौन सी केमिकल क्लास से बिलोंग करते हैं, जीपैट 2016 का क्वेश्चन है। ट्रोपेन, इंडोल, ट्रिप्टोफैन यहाँ एन हो जाएगा, और ये प्यूरिन कौन से क्लास से, केमिकल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडोल। तो हमारा विंका एल्कोलॉइड जो है वो इंडोल क्लास से बिलोंग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जीपैट 2016 का क्वेश्चन था, ये मैच द फॉलोइंग था, मैच एल्कोलॉइड्स विद देयर सिंथेसिस प्रिकर्सर्स। मतलब ये जो एल्कोलॉइड्स हैं उनकी सिंथेसिस जो प्रिकर्सर कौन सा होता है उससे मैच करना है हमें। ठीक, तो पहला है पिलोकार्पिन, दूसरा है कॉनिन और तीसरा है कैफीन और चौथा है योहिम्बिन। ठीक है, तो देखो हमारा जो पिलोकार्पिन का हो जाएगा वो हो जाएगा हिस्टडीन। ठीक है, पिलोकार्पिन का हो जाएगा हमारा क्या, हिस्टडीन हो जाएगा। फिर दूसरा है हमारे पास कोनिन। कोनिन का जो होता है वो हमारा ये एसीटेट डिराइव्ड होता है। कोनिन कौन सा होता है, एसीटेट डिराइव्ड होता है। तीसरा हमारा कैफीन। कैफीन जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड डिराइव्ड होता है। और योहिम्बिन जो होता है वो हमारा किससे डिराइव होता है, ये होता है हमारा ट्रिप्टोफन से डिराइव होता है योहिम्बिन। ठीक, तो ये जीपैट 2016 का क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखो पहले का आर कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे, तो यहीं से ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी मैच कर लेते हैं। दूसरे का एस हो गया एसीटेट डेरिवेटिव, तीसरे का हमारा पी हो गया न्यूक्लियोटाइड और चौथे का क्यू हो गया ये हमारा योहिम्बिन जो होगा वो ट्रिप्टोफन होता है। ठीक, आज जो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो हमने मार्क कर रखा है। ठीक, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एल्कोलॉइड प्रेजेंट इन विंका। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने दोबारा नहीं डाला है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी हमने देखा था 2017 का क्वेश्चन था, 16 का कहाँ गया, ये रहा ना, ये देखो 2016 का क्वेश्चन था कि टू विच केमिकल क्लास विंका एल्कोलॉइड बिलोंग। और उसके बाद फिर 2015 का भी सेम क्वेश्चन आ गया कि विच टाइप ऑफ एल्कोलॉइड इज प्रेजेंट इन विंका। तो देखो PYQ करने के यही फायदे होते हैं। अगर आप जो 15 वाला बंदा वो 16 वाला बंदा 15 का PYQ करके गया होगा तो उसका 4 नंबर एकदम बोनस में फ्री में मिल गया। ठीक, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोल हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा, डैश इज एन एल्केलॉइड डिराइव्ड फ्रॉम एलिफैटिक अमीनो एसिड। अब ऐसा कौन सा इसमें एल्कोलॉइड है जो एलिफैटिक अमीनो एसिड से डिराइव्ड होता है। रिसरपाइन हो गया पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हो गया निकोटिनिक एसिड, तीसरा ऑप्शन हो गया एनाबेसिन और चौथा ऑप्शन हो गया विनब्लास्टिन। तो इसमें कौन सा
जो एल्कोलाइड है वो एलिफैटिक अमीनो एसिड से बिलोंग होता है। जीपैट 2014 का क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एनाबेसिन। एनाबेसिन जो हमारा एल्कोलाइड होता है वो किससे बिलोंग होता है, वो एलिफैटिक अमीनो एसिड से डिराइव किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोलॉइड इज डिराइव्ड फ्रॉम लाइसिन। तो इसमें से कौन सा ऐसा एल्कोलॉइड है जो लाइसिन से डिराइव होता है। पहला ऑप्शन है इमेटिन, दूसरा ऑप्शन है ब्रूशीन, तीसरा ऑप्शन है सिंकोनिडीन या चौथा ऑप्शन है लोबेलिन। ये हमारा जीपैट 2013 का क्वेश्चन है। तो कौन सा ऐसा एल्कोलॉइड है जो लाइसिन से बिलोंग करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोबेलिन। लोबेलिन इज का राइट आंसर, ठीक। तो लोबेलिन जो है वो हमारा लाइसिन से डिराइव किया जाता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा जीपैट 2012 का क्वेश्चन है। लिस्टेड बिलो आर द केमिकल टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई सम ग्रुप्स ऑफ द फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्यूरिन एल्केलॉइड्स। अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिक आपको प्यूरिन एल्केलॉइड का टेस्ट पूछ लिया गया। नॉर्मल एल्कोलॉइड का टेस्ट पूछा था तो ठीक था, बट इसमें स्पेसिफिक क्या पूछा गया, प्यूरिन एल्कोलॉइड के टेस्ट का कौन सा यूज़ किया जाता है। तो पहला है किलर गिलानी टेस्ट। किलर गिलानी टेस्ट हमारा क्या होता है, ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सिनोडा टेस्ट हमारा ये फ्लेवोनिन के लिए यूज़ होता है। म्यूरेक्साइड टेस्ट और विटालिमोरिन टेस्ट। तो हमारा जो म्यूरेक्साइड टेस्ट है वो हमारा यूज़ किया जाता है किसके लिए, हमारा प्यूरिन एल्कोलॉइड्स के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, म्यूरेक्साइड टेस्ट, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है विच इज द मॉलिक्यूलर टारगेट फॉर द विंका एल्कोलॉइड। देखो विंका एल्कोलॉइड कितना पॉपुलर क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है। विच आर द फॉलोइंग द मॉलिक्यूलर टारगेट फॉर द विंका एल्कोलॉइड्स एज एन एंटी कैंसर एजेंट। तो जब विंका एल्कोलॉइड एंटी कैंसर एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है तो उसका मॉलिक्यूलर टारगेट क्या होता है, मतलब वो जाके सेल पे किस पे मेन टारगेट करता है। तो पहला ऑप्शन हो गया टायरोसिन काइनेज, दूसरा ऑप्शन हो गया डीएनए, तीसरा हो गया राइबोसोम या चौथा ऑप्शन हो गया ट्यूबुलिन। तो वो जाके विंका एल्कोलॉइड किसको टारगेट करता है, ट्यूबुलिन को टारगेट करता है। मॉलिक्यूलर टारगेट क्या होता है, ट्यूबुलिन। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा जीपैट 2011 का क्वेश्चन। क्यूनोलिन एल्कोलॉइड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे। तो हमारा जो क्यूनोलिन एल्कोलॉइड्स होते हैं वो कौन से पाथवे से सिंथेसाइज होते हैं, ठीक। देखो इसमें स्किमिक एसिड पाथवे सब में कॉमन है। स्किमिक एसिड टायरोसिन, स्किमिक एसिड ट्रिप्टोफन, स्किमिक एसिड कैथिनॉन या स्किमिक एसिड फिनाइल एलानिन। किससे हमारा डिराइव होते हैं, क्विनोलिन एल्कोलॉइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्किमिक एसिड ट्रिप्टोफन। वो स्किमिक एसिड ट्रिप्टोफन से डिराइव किए जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 ये है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोलॉइड्स इज डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन। इसमें से कौन सा ऐसा एल्कोलॉइड्स है जो टायरोसिन से डिराइव किए जाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है क्विनीन, दूसरा ऑप्शन है मॉर्फिन, तीसरा ऑप्शन है एट्रोपिन या चौथा ऑप्शन है इफेड्रिन। अब देखो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डाउटफुल लगेगा, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही है। इसमें मॉर्फिन एंड इफेड्रिन बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। इसके दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ही हमारे एल्कोलॉइड जो हैं वो टायरोसिन से डिराइव किए जाते हैं, ठीक। तो इसका दो ऑप्शन करेक्ट है कि मॉर्फिन और एक इफेड्रिन। ये जीपैट 2011 का क्वेश्चन है, मॉर्फिन एंड इफेड्रिन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स आर नॉट प्रेजेंट इन। ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स किसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। सबसे पहले धतूरा स्ट्रामोनियम, फिर है हमारे पास क्या इरेथ्रोक्सी कोका, ठीक है, ये एथ्रोक्सिलम कोका। फिर है हमारे पास ड्यूबोसिया मायोपोरॉइड्स और तीसरा लोबेलिया इन्फ्लेट्स। किसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, कौन, धतूरा ट्रोपेन एल्कोलॉइड किसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। जीपैट 2010 का क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक। तो किसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा लोबेलिया इन्फ्लेट। लोबेलिया इन्फ्लेट में हमारे ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, बाकी सारे में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। आ जाओ हम क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है, एल्कोलॉइड्स आर नॉट प्रेसिपिटेटेड बाय। एल्कोलॉइड्स जो है वो किसके द्वारा प्रेसिपिटेटेड नहीं किए जाते। इसमें कौन सा है नॉट प्रेसिपिटेटेड बाय। तो अगर आपको एल्कोलॉइड्स के केमिकल टेस्ट याद होंगे तो ये क्वेश्चन आप देखते ही तुरंत आंसर लगा दोगे, ठीक। तो इसीलिए इस वीडियो के बाद जाके केमिकल टेस्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, दोबारा कभी भूलोगे नहीं, ये गारंटी है। तो इसमें पहला है मेयर्स रिएजेंट, दूसरा है ड्रैगनट्रॉफ रिएजेंट, तीसरा है पिक्रिक एसिड और चौथा है मिलेंस रिएजेंट। तो ये दोनों तो नाम से ही टेस्ट हो गया। उसके बाद सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड का सोल्यूशन भी यूज़ होता है एल्कोलॉइड्स के केमिकल टेस्ट में। तो जो हमारे पास एक ऑप्शन बचा मिलेंस रिएजेंट, ये मिलेंस रिएजेंट इसमें नहीं यूज़ होता। तो आप कमेंट सेक्शन करके बताना कि मिलेंस रिएजेंट जो होता है किसके केमिकल टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली है, तो उसको भी देख लेना, तो पता चल जाएगा मिलेंस रिएजेंट किसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मिलेंस रिएजेंट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि द केमिकल बिहेवियर ऑफ मॉर्फिन एल्कोलॉइड इज, ठीक है। अब बताओ इसमें जो क्वेश्चन है ये कोई क्वेश्चन है,
मुझे तो नहीं लगता कि ये क्वेश्चन के कोई वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इसमें ये पूछा कि केमिकल बिहेवियर ऑफ मॉर्फिन एल्कोलॉइड्स। अब हमें एक बात पता है कि एल्कोलॉइड्स जो होते हैं वो एमीन डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, ये बात पता है। जब एल्कोलॉइड्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, पहला वर्ड आता है, तभी पता चल जाता है कि एल्कोलॉइड्स जो हैं वो एमीन डेरिवेटिव्स हैं। और कैसा नेचर होता है? बेसिक नेचर होता है एल्कोलॉइड्स का, ठीक। तो मॉर्फिन एल्कोलॉइड्स भी कैसे होंगे? बेसिक नेचर के ही होंगे, ठीक है। तो ये थे जीपैट 2020-10 तक के सारे क्वेश्चन। अब बात स्टार्ट करते हैं हम लोग किसके क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ क्या सारे क्वेश्चन देखेंगे जो जीपैट 2023 में आए हुए हैं, ठीक। आ जाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जीपैट 2023 का कि विच वन, जो हमारा फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, क्या क्वेश्चन है? विच वन इज द राइट सीक्वेंस ऑफ द इंटरमीडिएट्स इन द बायोसिंथेसिस ऑफ ओपीएम एल्कोलॉइड्स, ठीक है। अगर जो ओपीएम एल्कोलॉइड्स की बायोसिंथेसिस की जाती है उसमें राइट सीक्वेंस कौन सा है, ठीक। तो पहले देखो आंसर भी एक बार ऑप्शन चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे जब थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगे ना तो ऑप्शन एक बार ऑप्शन चेकआउट कर लो तो काम हो जाता है। क्या है कि ए बी, देखो सब में ए बी कॉमन है, तो मतलब सबसे पहले हमारा टायरोसिन होगा, फिर हमारा रेटिक्यूलिन होगा। ए बी सीक्वेंस फिक्स हो गया। उसके बाद थोड़ा डिस्टर्ब हुआ तो हम इनको इन तीनों को देखना है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास कोडेन है, चौथा ऑप्शन है मॉर्फिन, पांचवा ऑप्शन है थेबेन। तो देखो सबसे पहले जो होता है वो टायरोसिन होता है, फिर टायरोसिन से बनता है रेटिक्यूलिन, फिर उसके बाद हमारे पास इसमें जो आएगा फिर आएगा मॉर्फिन, ठीक है, फिर आएगा मॉर्फिन। और फिर मॉर्फिन से हम जाएंगे किसकी तरफ? मॉर्फिन से हम जाएंगे थेबेन पे, और एट द एंड हम थेबेन से जाएंगे कोडेन पे, ठीक। तो हम मतलब हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस बनेगा, सबसे पहले टायरोसिन से रेटिकुलेन आया, फिर उसके बाद रेटिकुलेन से मॉर्फिन पे आए हम, ठीक है, फिर मॉर्फिन से आए हम थेबेन पे, और फिर थेबेन से हम गए किस पे? कोडेन पे। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए बी फिर डी फिर ई फिर एट द एंड सी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। द रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्टाइरीन एल्कोलॉइड इस स्टाइरीन एल्कोलॉइड में कौन सा रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? इंडोल, प्यूरिन, फेनेंथ्रीन या इमिडाजोल। कौन सा रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? तो इंडोल, प्यूरिन, फेनेंथ्रीन या इमिडाजोल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इंडोल। तो हमारे कौन सा रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? इंडोल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे, ठीक। टर्पीन इंडोल एल्कोलॉइड डिराइव्ड फ्रॉम एल ट्रिप्टोफैन वाया सेकोलोगैनिन, ठीक है। क्या है? टर्पीन इंडोल एल्कोलॉइड जो डिराइव्ड होते हैं एल ट्रिप्टोफैन वाया सेकोलोगैनिन इज। कौन सा इंडोल एल्कोलॉइड जो हमारा किसके? एल ट्रिप्टोफैन से डिराइव्ड होता है, किसके थ्रू? सेकोलोगैनिन के थ्रू। मॉर्फिन, कोडेन, एजामेलिसिन या थेबेन। कौन सा इंडोल एल्कोलॉइड होता है? बताओ फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर कमेंट करो, ठीक। कौन सा इंडोल एल्कोलॉइड जो डिराइव किया था ट्रिप्टोफैन से सेकोलोगैनिन के थ्रू? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एजामेलिसिन, ठीक। तो ये जीपैट 2023 के सारे क्वेश्चंस थे। अब एक दो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें हम लोग। सबसे पहला जो टर्म एल्कोलॉइड वाज प्रपोज्ड बाय, टर्म एल्कोलॉइड किसके द्वारा दिया गया था? एरिस्टोटल इन 1800, गैलीलियो इन 1800, या डब्ल्यू मेसनर इन 1890 या न्यूटन इन 1810। तो किसके द्वारा दिया गया था टर्म एल्कोलॉइड? बताओ फटाफट से। तो इसके का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डब्ल्यू मेसनर इन 1819 में इन्होंने टर्म एल्कोलॉइड दिया था सबसे पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अस्थमा वीड इज अ सिनोनिम ऑफ। अस्थमा वीड किसका सिनोनिम है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है लोबेलिया, दूसरा है बेलाडोना, तीसरा है इफेड्रा या चौथा है टोबैको। अस्थमा वीड किसका सिनोनिम है, ठीक। तो अस्थमा वीड जो है वो हमारा वो जो सिनोनिम होता है वो किसका होता है? लोबेलिया का, ठीक। अस्थमा वीड किसका सिनोनिम होता है? लोबेलिया का। तो ये क्वेश्चन टोटल कितने? 25 क्वेश्चंस थे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। बाकी फिर अब हम लोग क्या करेंगे? सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो गए। अब आप लोग करेंगे कमेंट कितना है कि आपके 100 में से कितने मार्क्स आपके आए हुए हैं, आप उसको कमेंट करना। बाकी फिर जाके फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पेज पे हमें फॉलो करो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो, और यार वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताना जरूर कि वीडियो कैसा लगा। और ये सीरीज़ तो हमारी कंटिन्यू चलेगी। अगर आपको इसमें ऐसा कोई वो लग रहा हो कि किसी टॉपिक पे पहले वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं, या शॉर्ट वीडियो किसी पे ट्रिक चाहिए वो चाहिए तो कुछ भी तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और मार्क्स कमेंट कर दो और जाके फटाफट से जो ट्रिक वाले वीडियोस हैं केमिकल टेस्ट के उसको चेकआउट करो, ठीक है। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।